प्यारे वाजिबुल एहतराम सामईन, पेंशनर, सरकारी मुलाजमीन और फैमिली पेंशनर, अस्सलाम अलैकुम। जैसा कि आपको मालूम है, कल शाम बजट 2025-26 पेश कर दिया गया और ये बजट पेश किया गया कौमी असम्बली में वज़ीर खजाना औरंगजेब साहब ने पेश किया। तनख्वाहों का नया चार्ट जारी, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का आयल कौन कौन और ये कैसे निकालना है, क्या पेंशन में इजाफा नेट पेंशन पर होगा या बेसलाइन पेंशन पर, नई पेंशन इस्लाहात 2025 भी लागू कर दी गई। इसमें क्या क्या नई तब्दीलियां सामने आई हैं वो आपके सामने रखनी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पेंशन से पहले जो कुछ बताया था कि कितनी तनख्वाह बढ़ेगी, कितनी पेंशन बढ़ेगी, उसी तरह सब कुछ हुआ। उसकी ज़ात का लाख लाख शुक्र है। अगर किसी को डाउट है, शक है, तो वो मेरी साबका वीडियो वाच करके तसल्ली कर सकता है कि जो कुछ मैंने बताया था वो बिल्कुल सच निकला। आज मैंने टू द पॉइंट बातें करनी है, कोई फालतू बात नहीं करनी, और आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले, ये आपका अपना चैनल है जहां आपको सिर्फ और सिर्फ पेंशनर और फैमिली पेंशनर, सरकारी मुलाजमीन से रिलेटेड खबरें मिलती हैं और कोई फालतू खबर नहीं होती। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी लाजमी प्रेस किया करें। वीडियो को शेयर किया करें, लाइक किया करें, आपकी बड़ी नवाजिश होगी। तो आइए असल बात की तरफ चलते हैं। बजट 2025-26 में सरकारी मुलाजमीन को कौन कौन से रिलीफ मिले, ये आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले महीना 83,000 तक तनख्वाह लेने वालों को टैक्स फ्री करने की तजवीज़ है। 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स में 2.5% कमी की तजवीज़ है, यानी 2.5। 1,83,000 रुपये तनख्वाह पर इनकम टैक्स 15% से कम करके 12.5% कर दिया गया है। 2,67,000 महीना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 25% से कम होकर 22.5% कर दिया गया है। 3,33,000 महीना तनख्वाह पर टैक्स 30% कम करके 27.5% करने की तजवीज़ है। जैसा कि आपको मालूम है कि वो 25% रीबेट टैक्स जो था उसकी भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिल चुका है और जिनका काटा गया था वो इस बार रिफंड भी हो जाएंगे। तो वो भी फ़ायदे के साथ साथ ये जो टैक्स में कमी की गई है इसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और इसके साथ साथ जो तनख्वाहों का चार्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक 10% आपका जो डाक अलाउंस बनता है और 30% डिस्पैरिटी अलाउंस। इस तरह स्केल 1 की जो कम अज कम बेसिक 13,550 रुपये थी, इंक्रीमेंट 430 रुपये, वो 24,450 पे पहुँचती थी। तो अब देखना यह है कि अब उनको कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। 40% इंक्रीज होने से जो स्केल 1 है उसको तकरीबन 5,592 रुपये का फ़ायदा पहुंचा है और इसी तरह स्केल 2 जो है उसको तकरीबन 5764 रुपये का फ़ायदा पहुंचा है। वो उसकी अगली स्टेज है स्केल 2 जो है। ये मैं पहली स्टेजों की बात कर रहा हूँ। इसी तरह स्केल 3 जो है उसको तकरीबन 5,936 रुपये, स्केल 4 जो है 6,140 रुपये। इब्तदाई स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। आप जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे आपकी स्टेजेस बढ़ती जाएंगी, इतना ज़्यादा आपको जो है फ़ायदा पहुँचने वाला है। इसी तरह स्केल 7 की जो है वो तकरीबन 6,888 रुपये और स्केल 9 इसी तरह 10 यानी 22 स्केल तक। और आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप खुद निकालना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आसान पुलिया है, उससे आप निकाल सकते हैं। ये देखें, मिसाल के तौर पे आपकी बेसिक पे ज़रबे 10/100 इंक्रीज इन सैलरी बेसिक, अपनी बुनियादी तनख्वाह पे को 10 से ज़रब देकर
100 पर आपने तकसीम करना है। आपको तनख्वाह में इजाफा मालूम हो जाएगा। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर किसी की बुनियादी तनख्वाह 98,540 रुपये है, यानी 98,540 रुपये, तो अब आपने क्या करना है जी, 98,540 ज़रबे 10 तक़सीम 100 बराबर क्या आ जाएगा, 9,854 रुपये। तो जो इजाफा है, तो ये नई बुनियादी तनख्वाह में जब आप इसे जमा करेंगे तो आपकी नई बुनियादी तनख्वाह सामने आ जाएगी। तो किस तरह, आपकी पहले थी 98,540 रुपये, उसमें आपने जमा किया 9854 रुपये। इस तरह आपकी जो बुनियादी तनख्वाह है वो बन जाएगी 1,08,394 रुपये। अब दूसरे नंबर पे आते हैं जी कि कौन से महकमे हैं जिनको डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं मिलना। उनकी वजाहत सामने आ चुकी है, उनके नाम मैं आपके सामने लेने लगा हूँ। प्रेसिडेंट एंड PM सेक्रेटेरिएट, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, हेल्थ पर्सनल, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB, ऑल सुपीरियर कोर्ट, लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ICT पुलिस, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, इस्लामाबाद मॉडल ट्रैफिक पुलिस, ASF, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, IB, ISA, FIA, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस, नेशनल असेंबली, सेनेट, पार्लियामेंट अफेयर। अब आम तरीन जो क्वेश्चन सवाल है पूछा जा रहा है कि डिस्पैरिटी अलाउंस के हकदार कौन कौन से हैं, ये किस किस को मिलेगा। भाई इसका आम और सादा सिंपल सा जवाब ये है कि जो पहले 15% डिस्पैरिटी अलाउंस ले रहे हैं उन्हीं को 15 की जगह अब 30% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा। उसकी तरतीब कुछ यूँ होगी, जिनकी इनिशियल पे जो है 13,550 रुपये है उनको 4,005 रुपये मिलेगा। इसी तरह ये आप तरतीब बार देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्केल 9 जो है उनकी 17,470 बनती है, तो उसके सामने आगे 5241 रुपये उनको मिलेंगे। और ग्रेड 16 तक जो है वो उसकी बनती है 28,070, तो उसको मिलेंगे 8,421। अब आते हैं जी पेंशन इजाफा जो है वो बेस लाइन पर होगा या नेट पेंशन पर। सबसे पहले मैं बेस लाइन की वजाहत करता चलूँ। आप पहले भी बता चुका हूँ कि बेस लाइन पेंशन वो होती है जब आप पहले दिन पेंशन लेते हैं तो जो पेंशन आपको मिलती है उसको बेस लाइन पेंशन कहा जाता है। और उस पर साल बेसाल 3 साल 4 साल 5 साल जो इजाफे लगते हैं, वो जब पेंशन में इजाफे लग जाते हैं तो फिर उनको नेट पेंशन कहा जाता है। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट ने जो इस्लाहात नाफिज की हैं उनके मुताबिक ये इजाफा आपको नेट पेंशन पे मिलेगा या बेस लाइन पे। भाई पिछले आर्डर को अगर देखा जाए तो ये इजाफा जो है वो बेस लाइन पे मिलेगा। अब देखना यह है कि पुराने जो पेंशनर हैं उनको तो बहुत नुकसान होगा अगर बेस लाइन पे मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पुराने पेंशनर इस वक्त जो पेंशन ले रहे हैं उनकी पेंशन जो है वो बेस लाइन कंसीडर की जाएगी। मिसाल के तौर पे आपकी बेस लाइन पेंशन 60,000 रुपये थी। इजाफे लगने के बाद 10 साल 12 साल बाद आपकी जो मौजूदा पेंशन है नेट पेंशन 90,000 हो चुकी है। तो अब आपको जो इजाफा मिलेगा वो मेडिकल निकाल के बाकी जो रहती है वो आपकी बेस लाइन पेंशन कंसीडर यानी शुमार की जाएगी और उसी पे आपको इजाफा मिलेगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब जो नई पेंशन इस्लाहात लागू हुई हैं वो आपके सामने मैं रखता हूँ। तो अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हुकूमत ने जो पेंशन इस्लाहात की हैं, पेंशन स्कीम में जो इस्लाहात की हैं, जैसे केवल इस वक्त रिटायरमेंट की हौसला चिकनी, यानी अगर कोई वक्त से पहले रिटायर होगा तो उसको जो आपने पहले देख चुके हैं वो जुर्माना है वो अदा करना होगा। और दूसरी बात यह है कि शरीका हयात यानी बीवी के इंतकाल के बाद अगर बीवी है तो उसे
ताउम्र मिलेगी, इसमें कोई इबाहम नहीं है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि शायद बीवी को 10 साल मिलेगी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बीवी ताहयात है, ताउम्र है, फॉर लाइफ वो ले सकती है। तो फैमिली पेंशनर से मुराद ये है कि उसकी अगर कोई बेवा बेटी है या कोई दूसरा है जो हकदार बन गया है तो उनको सिर्फ 10 साल तक महदूद किया गया है। और अगली बात है कि एक से ज़्यादा पेंशन का खात्मा किया गया है, यानी 2 है तो वो 1 हो। तो अगली बात, रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ये कल कौमी असम्बली में वज़ीर खजाना साहब ने वजाहत की है। ये थी आपकी अब तक की अपडेट। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।